ग्रीनलैंड पर दबाव डालना अमेरिका को भारी पड़ गया है। यूरोप ने ऐसा जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड स्ट्रेटजी ही उल्टी पड़ गई। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अब इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ गया है। यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ होने वाली बड़ी ट्रेड डील को रोक दिया है। दरअसल ट्रंप ने शनिवार को उन यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध किया था, और इस फैसले से यूरोपीय देश नाराज हो गए और अब उन्होंने कड़ा कदम उठाया है। तो इसी बीच ट्रेड डील पर ब्रेक लग चुका है। यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ हुए ट्रांस अटलांटिक ट्रेड समझौते की प्रतिक्रिया को रोक दिया है, और ये वही फैसला है जिस पर पिछले साल जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस समझौते का मकसद था अमेरिकी टैरिफ को 15% तक सीमित रखा जाए और बदले में यूरोप अमेरिकी सामान पर टैक्स कम करे। लेकिन अब ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से इस समझौते का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है। तो ग्रीनलैंड बना तनाव की वजह। जी हां, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का विरोध करने वाले देशों पर 10% टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की थी। इसमें वो यूरोपीय देश शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर कोई सौदा नहीं हुआ तो 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप की इस घोषणा के बाद यूरोपीय नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि अगर ये कदम लागू हुए तो यूरोपीय यूनियन मिलकर जवाब देगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा है कि यूरोप को धमकियों से नहीं डराया जा सकता। उन्होंने कहा है, टैरिफ की धमकियां अस्वीकार्य हैं, यूरोप जवाब देगा। तो संसद ने क्यों रोका समझौता, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। तो यूरोपीय संसद में सबसे बड़ी पार्टी के नेता मैनफ्रेड वेबर ने कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां देते रहेंगे तब तक संसद किसी भी ट्रेड डील का समर्थन नहीं कर सकती। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।